है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज दिन है थर्सडे और आज हमारे स्कूल में जन्माष्टमी हॉलीडे था। तो मॉर्निंग में मैंने अपने घर के सारे काम निपटाए और छुट्टी का दिन रहता है तो काम मैं कुछ ज़्यादा ही निकाल लेती हूँ, तो सारा दिन तो मेरा काम में ही निकल गया। और 4 बजे थोड़ा सा आराम करके जब मैं उठी तो मैं आ गई अपना मंदिर सजाने के लिए। तो अब मैं कर रही हूँ जन्माष्टमी का डेकोरेशन और इसमें साथ साथ मैं अपने किचन में भी अपने प्रसाद और शाम की खाने की तैयारी भी करती जा रही हूँ। और भग सारे कामों में बेटा मेरी हेल्प कर रहा है। तो आप डेकोरेशन जब करते हैं तो 10 बार चीज़ें यहाँ की वहाँ उठाकर सेट करके देखना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ सही लग रही है, कहाँ नहीं सही लग रही है। तो हुआ ये कि जब मैं सो के उठी तो सबसे पहले मैं गई मार्केट, और मार्केट से मैंने अभी तक कान्हा जी की मूर्ति भी नहीं ली थी और 1-2 लड़ियाँ वगैरह मुझे लेकर के आनी थी, वो जल्दी से लेकर के आई। क्योंकि इससे पहले मैं ला सकती थी पर मैं मार्केट नहीं गई क्योंकि हमारी गली में किसी की डेथ हो गई थी और ऐसे में मुझे जाना, घर से निकलना ठीक नहीं लगा, तो मैं घर से बाहर निकली नहीं। तो मैं कुछ भी जो मुझे रिक्वायरमेंट थी वो भी कोई भी सामान मैं लेकर के नहीं आ पाई थी। फिर आज के दिन ही बचा मेरे लिए तो मैं जल्दी से मार्केट गई, जल्दी से जो ज़रूरी सामान था वो लेकर के आई और इसके बाद अपने डेकोरेशन में लग गई। अब ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, ये सेटअप कितनी मुश्किल से तैयार हुआ ये मैं ही जानती हूँ, क्योंकि ये जो सेटअप लगा हुआ है ये इसमें मैंने जो घरों में वायरिंग होती है और उसमें जो पाइप लगते हैं वो पाइप मैंने मंगाए थे। फिर ये घर में ही इसको कट किया गया। हस्बैंड ने से बोला तो उन्होंने कट कर दिया कि मैंने बताया मुझे किस लंबाई का और चौड़ाई चाहिए, उतना पाइप उन्होंने कट कर दिया। और अब इसको अब सबसे बड़ा टास्क था कि इसको खड़ा कैसे करें। इसको जॉइंटर से जॉइंट करना था और जॉइंटर से पाइप निकल के जा रहा था, ढीला हो रहा था। मुझे लग रहा था मैं जो सोची हूँ उस तरीके का मैं कर ही नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर बेटे ने बोला कि आप परेशान मत हो, मैं ग्लू गन से इसको जोड़ दूँगा। तो फिर उसने ग्लू गन निकाला और ये सारे जो पाइप थे एक जॉइंटर के साथ में सारे जॉइंट किए और ये सेटअप खड़ा हुआ। अब ये बिल्कुल परफेक्ट था। फिर इसमें जब मुझे लगा कि अभी ये गिर नहीं सकता, बिल्कुल सही है, तो इसके बाद इसमें डेकोरेशन स्टार्ट किया। तो ये जितनी लड़ियाँ आपको दिख रही हैं ये मैं हर साल 2-2 3-3 लड़ियाँ लाती रहती हूँ और जोड़ करके मेरे पास इकट्ठा हो गई हैं, क्योंकि हम लोग गणेश चतुर्थी भी सेलिब्रेट करते हैं, उसमें भी ये सारी डेकोरेशन काम आती है। तो मैं हर साल 2-2 3-3 चीज़ें लाती रहती हूँ। तो ऐसे मेरे पास करके काफ़ी सारी लड़ियाँ और फूल माला हो गई हैं। तो ये सारा सेटअप तैयार हुआ और अभी मेरे पास बलून नहीं है, तो जब हस्बैंड आएंगे लेकर के आएंगे तब मैं उन्हें लगाऊंगी। फ़िलहाल काफ़ी कुछ जगह बेटा बराबर मेरी हेल्प करता रहा और मैं बीच बीच में जा कर के अपना किचन में जो बना रही थी वो भी करती रही। फाइनली लाइट वाइट लगाने के बाद सेटअप मेरा तैयार हो गया। और ये बताइए आप देख कर के कि कैसा लग रहा है। इसके बाद हस्बैंड आ गए, वो बलून ले आए थे, तो मैं फटाफट बैठ गई बलून फुलाने के लिए। और क्योंकि अब गर्मी भी बहुत थी, थक भी मैं बहुत गई थी, जल्दी से सेटअप तैयार हुआ। तो ये देखिए मेरे कान्हा जी, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना सुंदर। तो चलिए मेरे साथ आरती करिए आप भी और दर्शन करिए। फिर अभी मिलती हूँ आपसे। तो इस तरीके से रही इस बार की हमारी जन्माष्टमी। तो कैसी लगी आपको? फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।